एवरीवन वेलकम टू नॉन मेडिकल नो यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं मेडिसिन सफिक्स के बारे में, यानी कि किसी भी मेडिसिन को उसके नाम से आप कैसे बता सकते हैं कि उसका यूज़ किस काम में होता है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार की और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हमारे पहले सफिक्स के बारे में। तो देखिए हमारा जो पहला सफिक्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेजोल। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा इस मेडिसिन यानी कि इस मेडिसिन के कंटेनर के नाम के पीछे आपको जो है यहाँ पे ओमिप्रेजोल और पेंटाप्राजोल। तो ओमिप्रेजोल में भी आपको जो है यहाँ पे प्रेजोल सफिक्स दिख रहा है और पेंटाप्राजोल में भी आपको यहाँ पे प्रेजोल सफिक्स दिख रहा है। तो देखिए जब भी किसी मेडिसिन के नाम के पीछे आपको प्रेजोल सफिक्स दिखे तो उससे आप बता सकते हैं कि उसका जो यूज है पेट की एसिडिटी, यानी कि जब आपके पेट में एसिडिटी होती है, जलन जब होती है तो उसको ट्रीट करने में जो है यहाँ पे पेंटाप्राजोल और ओमिप्राजोल नाम की जो मेडिसिन होती है उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारी जो अगली सफिक्स है वो यहाँ पे है टिडिन, यानी कि जब भी किसी मेडिसिन के नाम के पीछे आपको टिडिन सफिक्स दिखे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो यूज़ होता है वो एसिडिटी को कम करने में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं रेनिटिडिन और सिमिटिडिन। तो इन दोनों मेडिसिन के नाम के पीछे आपको जो है यहाँ पे टिडिन सफिक्स दिख रहा होगा। तो जब भी ये मेडिसिन आपको दिखे तो आप बता सकते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारा अगले सफिक्स के बारे में। तो हमारा जो अगला सफिक्स है वो है यहाँ पे फिनेक। तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं डाइक्लोफेनिक और एसिक्लोफेनिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाइक्लोफेनिक में और एसिक्लोफेनिक में जो है आपको यहाँ फेनेक सफिक्स दिख रहा होगा। यहाँ पे इनके कंटेनर पर भी आप देख सकते हैं एसिक्लोफेनिक टेबलेट और डाइक्लोफेनिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो यूज़ होता है रिड्यूस पेन, यानी कि दर्द को कम करने के लिए किया जाता है। जब आपकी बॉडी में कहीं पर पेन होता है, दर्द होता है, तो उसको कम करने के लिए यहाँ पे एसिक्लोफेनिक और डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन और टैबलेट होती है उनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है रिड्यूस फीवर, यानी कि जब किसी को बुखार होता है तो ऐसी कंडीशन में, और रिड्यूस इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को कम करने में भी जो है यहाँ पे फेनेक सफिक्स के नाम की जो मेडिसिन होती है उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे हमारे अगले सफिक्स की। तो हमारा जो अगला सफिक्स है वो है यहाँ पे नजोल। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं फ्लुकेनाजोल, इट्राकोनाजोल और कीटाकोनाजोल। तो देखिए यहाँ पे इन मेडिसिन के नाम के पीछे आपको जो है नेजोल सफिक्स दिख रहा होगा। यहाँ पे इनके कंटेनर पर आप देख सकते हैं नेजोल, जैसे कि इट्राकोनाजोल और कीटाकोनाजोल। तो इन दोनों मेडिसिन के नाम के पीछे आपको जो है नेजोल सफिक्स दिख रहा है। तो इनका जो यूज़ होता है वो एंटी फंगल होती है और इनका यूज़ होता है वो फंगल इन्फेक्शन को कम करने में किया जाता है। जब किसी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो यहाँ पे नेजोल सफिक्स नाम की जो मेडिसिन होती है उनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें हमारे अगले सफिक्स की। तो हमारा जो अगला सफिक्स है वो है यहाँ पे प्रोफेन। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन में भी आपको जो है यहाँ पे प्रोफेन सफिक्स दिख रहा होगा। यहाँ पे आप इस कंटेनर पर देख सकते हैं प्रोफेन सफिक्स। तो इसका जो यूज़ होता है वो बुखार यानी कि फीवर को कम करने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सफिक्स है वो है यहाँ पे दोस्तों ग्लिप्टिन। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल देख सकते हैं विडाग्लिप्टिन और लिनाग्लिप्टिन। तो इन दोनों मेडिसिन के नाम के पीछे आपको यहाँ पे ग्लिप्टिन सफिक्स दिख रहा होगा। यहाँ पे इसके कंटेनर पर भी आप देख सकते हैं लिनाग्लिप्टिन। लिनाग्लिप्टिन में भी आपको जो है ग्लिप्टिन सफिक्स दिख रहा है। तो इसका जो यूज़ होता है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, यानी कि जब किसी को शुगर होती है तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो है यहाँ पे ग्लिप्टिन सफिक्स मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो जब भी आपको किसी मेडिसिन के नाम के पीछे ग्लिप्टिन सफिक्स दिखे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका जो यूज़ होता है वो डायबिटीज़ यानी कि शुगर को कंट्रोल करने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सफिक्स है वो यहाँ पे दोस्तों साइक्लिन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। तो जब भी आपको किसी मेडिसिन के नाम के पीछे साइक्लिन सफिक्स दिखे तो आप बता सकते हैं कि इसका जो यूज़ होता है वो यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में और आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। इसके कंटेनर पर आप देख सकते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन क्या है कि इंजेक्शन है, इसका जो यूज़ होता है वो
यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने में और आरटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। तो जब भी किसी मेडिसिन के नाम के पीछे आपको साइक्लिन सफिक्स दिखे तो आप बता सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक क्लास की मेडिसिन है और इसका जो यूज होता है वो यूटीआई इन्फेक्शन को ट्रीट करने में और आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो सफिक्स है वो है यहाँ पे प्रिल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं रेमिप्रिल और लिंसोप्रिल। तो इन मेडिसिन का जो यूज होता है वो हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में किया जाता है। यहाँ पे आप इनके कंटेनर पर देख सकते हैं जैसे कि लिंसोप्रिल और रेमिप्रिल। तो इन दोनों टैबलेट के नाम के पीछे आपको जो है प्रिल सफिक्स दिख रहा होगा। तो इनका यूज जो है होता है हार्ट अटैक को और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में किया जाता है। तो जब भी आपको किसी मेडिसिन के नाम के पीछे प्रिल सफिक्स दिखे तो आप आसानी से बता सकते हैं इसके यूज के बारे में। नेक्स्ट हमारी जो सफिक्स है वो है यहाँ पे सेट्रॉन। फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन में देख सकते हैं ओंडासेट्रॉन और पॉलीसेट्रॉन। तो ओंडासेट्रॉन में भी आपको जो है यहाँ पे सेट्रॉन सफिक्स दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओंडासेट्रॉन का जो ये टेबलेट का जो कंटेनर है इस पे आप देख सकते हैं ओंडासेट्रॉन टेबलेट। तो यहाँ पे आपको सेट्रॉन सफिक्स दिख रहा है। इसी प्रकार से जो होता है पॉलीसेट्रॉन, तो पॉलीसेट्रॉन में भी आपको जो है यहाँ पे सेट्रॉन सफिक्स दिख रहा है। तो इसका जो यूज होता है वो नोजिया वोमिटिंग को रोकने में किया जाता है। जब किसी पर्सन को जी घबरा कर उल्टी होती है तो इसको ट्रीट करने के लिए जो यहाँ पे सेट्रॉन सफिक्स की जो मेडिसिन होती है उनका यूज किया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें हमारे अगले सफिक्स की। तो हमारा जो अगला सफिक्स है वो यहाँ पे डेजोल। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जैसे कि मेट्रोनिडाजोल, एल्बेंडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल और एल्बेंडाजोल यहाँ पे इसके कंटेनर पर देख सकते हैं एल्बेंडाजोल और मेट्रोनिडाजोल के कंटेनर में यहाँ पे आपको डेजोल सफिक्स दिख रहा होगा। तो डेजोल सफिक्स जब भी आपको कहीं पर दिखे तो आप बता सकते हैं कि इस क्लास की मेडिसिन का जो यूज़ होता है वो हमारे पेट के कीड़ों को मारने में किया जाता है। जब किसी पर्सन के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो उनको मारने के लिए जो यहाँ पे डेजोल सफिक्स की मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।